दोस्तों नमस्कार, मैं शैलेंद्र हूं और एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूं इन डेप्थ में आज हम बात कर रहे हैं बस्तर की और बस्तर के एक ऐसे गुमनाम हीरो की जो बस्तर के लिए जरूरी बन गया है। ये वही हीरो है जिसके नाम पर नक्सली इतने सालों तक वहां के आदिवासियों को, खासतौर से बस्तर लोकल के आदिवासियों को मोटिवेट करते रहे अपने साथ जुड़े रहने के लिए, एक तथाकथित क्रांति के लिए। उस कैरेक्टर को सामने रखकर कहीं ना कहीं उसको मिसाल बनाकर वहाँ के युवाओं को बरगलाते रहे। गुंडाधुर जिसका नाम है, 1910 में एक बड़ी क्रांति हुई थी बस्तर में जिसका नायक है गुंडाधुर। तो गुंडाधुर के नाम पे नक्सलियों ने काफ़ी उस अपने अधिकारों को के लिए लड़ने वाला और बस्तर के आज़ादी के लिए लड़ने वाला, इस तरह से उसको पेश कर नक्सलियों ने वहाँ के युवाओं को जोड़े रखा और वो नक्सलियों को एक तरह से हीरो रहा, खासतौर से लोकल बस्तर नक्सलियों का। लेकिन अब जब नक्सलवाद खत्म हो गया है, 31 मार्च 2026 को, कुछ दिन पहले बस्तर में नक्सलवाद खात्मे की घोषणा की गई, जो कि जमीन पर भी दिखती है। अब बस्तर में जब सरकार विकास की गाथा लिखने जा रही है या रोड मैप तैयार करने जा रही है बस्तर का, ताकि फिर से नक्सलवाद ना पनपे और नक्सली आदिवासी बस्तर के मुख्य धारा में आए, तो इस बार भी जो नाम निकल कर आया है वो गुंडाधुर का ही है और सरकार का पोस्टर बॉय बनकर गुंडाधुर सामने आया है। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जिस गुंडाधुर के नाम पर वहाँ के आदिवासियों को बरगलाया जाता रहा, जिसकी मिसाल दे देकर लोगों को लड़ने के लिए प्रेरित किया जाता रहा नक्सलियों के द्वारा, अब वही गुंडाधुर पोस्टर बॉय बना है सरकार का। सरकार उसी के नाम पर सारी योजनाएं चला रही है, जो बस्तर 2.0 कहा जा रहा है, जिसको बस्तर की फिर से गाथा लिखी जा रही है विकास की। और अमित शाह ने इस बार डेडलाइन घोषित की है 2031 तक बस्तर को पूर्ण विकसित करने की। तो यहाँ पोस्टर बॉय बना है गुंडाधुर। जो सारे सैन्य शिविर थे या जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के शिविर थे, कैंप थे, जहाँ से नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती थी और जिसको कंट्रोल किया जाता था, ऐसे 200 कैंप है बस्तर में। अब पहले चरण में 70 कैंपों को चुना गया है और इन कैंपों को नाम दिया गया है गुंडाधुर सेवा डेरा। मतलब गुंडाधुर के नाम पर ये केंद्रों को घोषित किया गया है, 70 केंद्रों को। और यहाँ से ही अब सारा प्रशासन संचालित होगा, एरिया वाइज बढ़ जाएगा। जैसे कैंप थे जहाँ से सुरक्षा होती थी, अब वहाँ से विकास कार्य भी होंगे, डेवलपमेंट के ही कार्य होंगे। सारी मिशनरी का केंद्र वहीं होगा, वहीं से पंचायत के काम होंगे, वहीं से ब्लॉक के काम होंगे। तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाया है बस्तर के विकास के लिए और उन्हीं कैंपों को तब्दील कर दिया गया है सेवा डेरा में। सेवा डेरा मतलब जहाँ से सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी तमाम आदिवासियों को, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे दूसरी योजनाएं हो केंद्र सरकार की, उसका लाभ वहाँ से मिलेगा। और इन केंद्रों को गुंडाधुर के नाम पर घोषित किया गया है। इनका नाम होगा गुंडाधुर सेवा डेरा। तो ये गुंडाधुर अचानक सरकार के जहन में कैसा आया कि इसके नाम पर सारी चीज़ें वहाँ पर चलाई जा रही हैं। गुंडाधुर, कल भाषण में भी गुंडाधुर के काफ़ी उल्लेख किया और उसी गांव को चुना। अमित शाह जब पहली बार आए नक्सलवाद खत्म होने की घोषणा के बाद बस्तर में, तो नेतानार में ही उन्होंने सारे कार्यक्रम किए। अपने नेतानार का रहने वाला बताया जाता है गुंडाधुर। इस गुंडाधुर के बारे में कई कहानियां हैं जिसमें हम आगे बात करेंगे। तो उसी गांव को चुना उन्होंने और वहीं से घोषणा की कि अब गुंडाधुर सेवा डेरा के जरिए पूरा प्रशासन बस्तर का चलेगा। तो आखिर गुंडाधुर इतना जरूरी क्यों हो जाता है बस्तर के लिए कि उसका नाम जहां नक्सलवादी भी लेते थे और अब सरकार का भी वो हीरो है या सरकार का पोस्टर बॉय बनकर उभरा है। देखिए, बस्तर की जो तासीर है वो बगावत की रही और 1775 से लेकर अभी तक वहाँ कम से कम 6 या 7 बगावतें हो चुकी हैं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, यानी जो प्रशासनिक स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ। चाहे फिर वो मराठे रहे हो एक ज़माने में, चाहे वो राजा रहे हो बस्तर के, उनके राजा राजवंशों के खिलाफ, या फिर सरकार के खिलाफ नक्सलवाद के रूप में भी हम देख सकते हैं। और खुद राजा ने भी वहाँ बगावत की एक बार प्रशासन के शासन के खिलाफ, प्रवीर चंद भंजदेव, और उनकी गोलीबारी में उनकी मौत हुई थी 1963 में। तो ये बस्तर की तासीर जो है वो बगावत की है। लेकिन सबसे बड़ी बगावत जो हुई है वो हुई है
1910 में भूमकाल के, जिसको भूमकाल आंदोलन कहा जाता है, और इसका नाम आपने काफी सुना होगा। और इस भूमकाल आंदोलन के जो नायक थे वो गुंडाधुर थे। ऐसा, इसकी छोटी सी अगर मैं आपको कहानी बताऊं इस पूरे आंदोलन की, तो उस समय 1910 में रुद्र प्रताप देव जो बस्तर के राजा थे वो पूरी तरह अंग्रेजों के प्रभाव में आ चुके थे और अंग्रेज ही एक तरह से बस्तर का प्रशासन चला रहे थे। और उसी राजघराने के एक लाल कालिंद्र सिंह थे। लाल कालिंद्र सिंह वहाँ के दीवान थे जिनके जरिए पूरा कामकाज चलता था, लेकिन अंग्रेजों की नीति रीति के खिलाफ थे। तो अंग्रेजों ने लाल कालिंद्र सिंह को हटाकर जो अपना विश्वास पात्र था एक आदमी, पंडा बैजनाथ पंडा, उनको दीवान बना दिया। तो लाल कालिंद्र सिंह को ये बात बुरी लगी और आदिवासियों को भी सपोर्ट नहीं था लाल बैजनाथ पंडा को। तो ऐसा कहा जाता है कि लाल कालिंद्र सिंह ने पूरी एक बगावत की एक रूपरेखा तैयार की और उसमें से एक आदिवासी नेता को चुना। उसका नाम था गुंडाधुर, जो नेता नार का रहने वाला था, युवा। और उसी ने सारा मूवमेंट चलाया, उसी ने सारे गांवों को इकट्ठा किया, बस्तर को इकट्ठा किया। और एक समय ऐसा आया, भूमकाल आंदोलन जब हुआ तो उसकी पहले पूरी योजना बनाई गई। गुंडाधुर ने पूरे गांव-गांव में आम की लकड़ी और उसमें बांध के मिर्ची, मिरी डार जिसको कहते थे, गांव-गांव भेजी और उसे एक तरह से पूरा संदेश पहुंचाया। और फरवरी 1910 में बगावत हुई और पूरे बाजारों में कब्जा कर लिया गया, वहाँ की पुलिस चौकियों पर कब्जा कर लिया गया और एक तरफ से प्रशासन पूरा बागी बस्तरियों के हाथ में आ गया, जगदलपुर का राजमहल छोड़कर या जगदलपुर शहर छोड़कर। तो ये जब आंदोलन हुआ तो इस आंदोलन का पूरा जो हीरो था वो गुंडाधुर था, धुरवा जाति के गुंडाधुर। और वो कहते हैं जहाँ भी बगावत होती थी वहाँ मौजूद रहता था और उसके बारे में कई किंवदंतियाँ चल पड़ी कि वो हवा में उड़ता है, अंग्रेजों की जो गोलियां आती हैं वो पानी हो जाती हैं उसके सामने। तो इस तरह की कहानियां चलने लगी। तो गुंडाधुर बहुत बड़ा हीरो बनकर निकला। हालांकि ये आंदोलन 2-3 महीने बाद ही इसमें अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति का इस्तेमाल किया। राजभवन में एक मीटिंग बुलाई, आदिवासियों से कहा कि हम हार गए हैं और आपकी नीति के हिसाब से शासन चलेगा। और अंग्रेज अधिकारी ने मिट्टी की कसम ली। तो आदिवासी उस झांसे में आ गए कि मिट्टी की कसम कौन झूठा खाएगा। और जब वो जश्न मनाने लगे तो अंग्रेजों ने हमला किया बागियों पर और एक तरह से सभी बड़े जितने बागी नेता थे वो मारे गए। और इसमें धोखाधड़ी की सोनू मांझी नाम के एक गुंडाधुर के ही साथी ने, जिसने सूचना दी अंग्रेज सेना को कि यहाँ पर तमाम बड़े आदिवासी नेता जश्न मना रहे हैं। लेकिन गुंडाधुर पकड़ में नहीं आया अंग्रेजों को और कहते हैं कि वो वहाँ से निकल गया। फिर उसकी बहुत खोजबीन चलती रही कई दिन तक, पर वो मिला नहीं। और अंग्रेजों ने ये माना आखिरी में कि इस नाम का कोई व्यक्ति है नहीं, कोई इसको जानता नहीं, और फाइल क्लोज हो गई। अभी कहा यह भी जाता है कुछ विद्वानों का कि गुंडाधुर वास्तव में कोई था नहीं, एक वर्चुअल कैरेक्टर था जिसको लाल कालिंद्र सिंह ने गढ़ा था। उसकी किंवदंतियां चल पड़ी थी और उसके नाम पे लोग मोटिवेट होते थे। हालांकि ये माना जाता है कि उसका परिवार है और उसका जन्म नेता नार में हुआ और गुंडाधुर की समाधि जैसी भी एक स्थल वहाँ पर है। लेकिन इसके बारे में कई कहानियाँ हैं कि गुंडाधुर था या नहीं। लेकिन अगर था भी और नहीं भी था अगर, लेकिन वो एक सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है बस्तर के आदिवासियों के लिए, युवाओं के लिए। उसका नाम आज 100 साल से ज़्यादा होने के बाद भी लिया जाता है और उसके नाम पर सबसे बड़ा क्रांतिकारी वो माना जाता है। नक्सलियों का सबसे बड़ा, आदिवासियों का सबसे बड़ा हीरो माना जाता है। और नक्सलियों ने जब नक्सलवाद वहाँ फैला तो उसको भी मिसाल के तौर पर रखा, उदाहरण के तौर पर रखा गुंडाधुर। हर आदिवासी से कहा कि आपको गुंडाधुर बनना है। तो ये पूरी कहानी है गुंडाधुर की, इसलिए जरूरी हो जाता है गुंडाधुर वहाँ के लिए। अब जबकि सरकार ने वहाँ पर नक्सलवाद को खत्म कर दिया, तमाम हिंसा को पर काबू पा लिया, लेकिन ये लड़ाई विचारधारा की। तो देखिए इसमें बड़ी चतुराई से अमित शाह कह लीजिए या केंद्र सरकार के जो भी अधिकारी है, उन्होंने बस्तर का प्लान किया है। उन्होंने गुंडाधुर को आगे रखा ताकि उस विचारधारा से लड़ा जा सके। और गुंडाधुर को हीरो बना देती है अगर सरकार, तो फिर बागियों को फिर से घुसने में दिक्कत होगी कि गुंडाधुर के नाम पर नक्सली एक हो जाते हैं। और जो तैयारी है सरकार की वो यही है कि जहन में आदिवासियों के गुंडाधुर को बिठाया जाए और सरकार का विकास कार्य हो और ये दोनों चीजें मिलकर उस विचारधारा के खिलाफ लड़ें जो नक्सलियों ने फैलाई। या बार बार बस्तर बगावत के सुर बस्तर में क्यों फूटते हैं, उसको खत्म करने की तैयारी है और उसका जरिया गुंडाधुर बना है। तो ये बड़ा दिलचस्प है कि जिस
के नाम पर क्रांतियां होती रहीं बस्तर में, और जिसका सहारा बागियों ने भी लिया और नक्सलियों ने भी लिया। अब सरकार उसको अपनाकर अपने फेवर में, या सरकार एस्टेब्लिशमेंट के फेवर में एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। तो ये बड़ा गुमनाम हीरो, बड़ा दिलचस्प इसकी कहानी है। और दिलचस्प इसलिए है कि हर तरह से गुंडाधुर की छवि का इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अच्छी कोशिश है सरकार की कि अगर गुंडाधुर वहाँ का हीरो है और उसको हम विकास कार्य या मुख्य धारा से जोड़कर विकास कार्य चलाते हैं, और गुंडाधुर के नाम जो तवज्जो उसको मिलनी चाहिए थी सरकार की तरफ से, वो अगर अब मिलती है, उसको सबसे बड़ा क्रांतिकारी माना जाता है, तो ये बस्तर के लिए अच्छा बेहतर होगा, बस्तर के आदिवासियों के लिए बेहतर होगा। तो ये बेहद दिलचस्प कहानी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। गुंडाधुर के बारे में आगे और भी विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।